आप सबों को यीशु सहाय ट्रिनितातिस के बाद 16वां रविवारी आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज का आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 29 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन नंबर 29 पहला और दूसरा पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते जीवन में हमारे के संग साथ रहा, हमारे की रक्षा रखवाली आढ़ाल किया, हर एक प्रकार के संकट विपत्ति से तूने बचाया, सुरक्षित जीवन दिया और सुस्वस्थ जीवन के साथ आज के दिन को देखने में हमारी अगुवाई किया। तो इससे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम हर एक के पाप दोष अपराध गुनाहों को तू क्षमा कर और हमें शुद्ध और पवित्र मन दे। अपनी उपस्थिति हम हर एक के बीच में दे और आराधना के समय में तू हम हर एक के संग साथ हो ले और अपनी दया और आशीष दे, ताकि हम तेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुन सके और अपने जीवन में उसे लागू करने सके। हमारे दीन है कि ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे शेख शिवानी से गीत नंबर 7। शेख शिवानी गीत नंबर 7। हालेलुया हालेलुया ईश्वर को गाहे मेरे प्राण। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सनातन से सनातन
सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन सुनेंगे। इब्रानियों के नाम पत्री में से उसका 12 अध्याय 18 से लेकर 24 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री 12 उसका 18 से 24 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता है था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं
और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हबील के लहू से उत्तम बातें कहता है यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियन कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे शिक्षिवानी से। शिक्षिवानी गीत नंबर 111। शिक्षिवानी गीत नंबर 111। मेरे मन में शौक क्यों भरे, ख्रिस्त सदैव मेरा है, उसी को कौन हारे। मेरे
पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, लाख धन्यवाद देते हैं आज भी हम सबों को समय दिया है और इस तरह से आज के दिन में हम तेरी आराधना कर पाते हैं। तेरा वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की गहराई में हम सबों को ले चल, समझने और बूझने दे और तेरे वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करने पाए। इसलिए प्रार्थना करते हैं और आत्मा से हमारी अगुवाई और सहायता कर। हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में। आमीन। आज के उद्देश्य के निमित्त हम सबों को परमेश्वर का वचन दिया गया है और वो तो हमें मिलता है लूका रचित समाचार और उसका 7वां अध्याय पद संख्या 11 से 17। लूका 7:11 से 17। परमेश्वर का वचन हम सबों को इस प्रकार कहता है। आज के वचन के हेडलाइन में यह कहा गया है, विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह तुरंत उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज के वचन में हम यीशु और उसके चेलों को नाइन नगर में पाते हैं, जो कि गलील प्रांत के दक्षिण भाग में स्थित है। और हम इसके पहले देखते हैं कि यीशु कफरनहूम को जाते हैं और वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और आसपास के क्षेत्र में परमेश्वर का वचन सुनाते हुए रोगी दुखियों को चंगा करता है। इसके बाद वह नाइन नगर को जाता है, जो कफरनहूम से साउथ वेस्ट में पड़ता है। उसके चेले और वह जैसा ही नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचते हैं, वहाँ के लोग एक शव को दफनाने के लिए नगर से बाहर जा रहे थे। वह एक विधवा माँ की इकलौता बेटा था। विधवा होने के नाते उसका इकलौता जवान बेटा, जो उसका सहारा था, मर जाने के कारण बहुत जोर जोर से रो रही थी। ऐसे करुण दृष्टि को देखकर यीशु उस विधवा माँ के ऊपर में तरस खाता है और सांत्वना देते हुए कहता है, मत रो। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और अर्थी को छूता है और उठाने वाले ठहर जाते हैं। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे
कहता हूँ उठ, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। आज के वचन में हम देखते हैं कि ना उस विधवा माँ ने ना और किसी ने यीशु से उसको जिलाने के लिए अर्जी विनती की थी, लेकिन तब यीशु ने विधवा को रोते और बिलखते हुए देखा। इस कारण यीशु उस पर तरस खाता है, उसके दिल में दया उभर आती है और उसको वो जिलाता है। अतः आज के वचन में हम देखते हैं कि यीशु ऐसे लोगों पर तरस खाता है और अपना काम पूरा करता है। आज भी हमारे जीवन में हम देखने को पाते हैं बहुत ऐसे लोग या हमारे बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के पाप में गिरते हुए हम देखने को पाते हैं, दिन प्रतिदिन मरने की दशा में है। हम सबों को भी उनको पिता परमेश्वर के पास या यीशु के पास लाना है और उनको आत्मिक मृत्यु से बचाना है। जबकि वे हमारे संपर्क में आएंगे और हम भी उनका साथ देंगे तो जरूर ही वे अपने अपने पापों से दूर हटेंगे और इस तरह से परमेश्वर का भय मानते हुए वे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जरूर ही परमेश्वर उन पर तरस खाएगा, जरूर ही उनका जीवन बदलेगा और इस तरह से आत्मिक मृत्यु से उनका जीवन जरूर ही बदल जाएगा। आज सचमुच में देखते हैं कि न केवल आत्मिक जीवन लेकिन तब ऐसा ही परिवार देखने को मिलता है जहाँ की जवान सब कुछ काम नहीं करते हैं, केवल पीने खाने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वे देर रात को घर आते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, जिस कारण से माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तब उनको किसी प्रकार का परवाह नहीं होता है। और ऐसे ही जबकि उनका जीवन व्यतीत होता है तो आगे चलते हुए वे जल्द ही इस संसार से विदा होते हैं, इसलिए कि वे शराब के आदि बन जाते हैं या आप किसी दूसरे प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं। और इस कारण से हम देखते हैं यहाँ जबकि हम उनके संपर्क में आते हैं, उनको पिता परमेश्वर के पास लाते हैं, उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, जरूरी उनके लिए रोते बिलखते हुए जबकि पिता परमेश्वर से अर्जी विनती करते हैं और वे भी हमारी संगति पाते हैं तो जरूर ही अपने बुरे कामों से दूर हटेंगे और इस तरह से वे आगे चलते हुए उनका शरीर भी सुधरेगा, जरूर ही वे अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। इस तरह से न केवल शारीरिक लेकिन तब आत्मिक मृत्यु से भी वे बचाए जा सकते हैं। इसलिए होना तो चाहिए कि हम उनको अपने पास लाएं, अपने नज़दीक में रखें और इस तरह से उनको परमेश्वर का वचन देते हुए वे भी परमेश्वर का भय माने और इस तरह से हर प्रकार के पाप और दोष से अपने आप को दूर रखने पाए। इसलिए आज इस वचन के आधार पर हम देखने को पाते हैं हमारे बच्चे या हमारे अनेक भार बहन जो कि नित्य प्रतिदिन आत्मिक मृत्यु से मर रहे हैं, हम उनको बचा सकते हैं। हमको भी उनके लिए विलाप करना है और रोते पिटते हुए अनुग्रह के सिंहासन के पास उनको लाना है और अपना दुखड़ा यीशु को बताकर उससे आशीष पाएं।
वह तो हमें कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए सोच करता हूँ। पहला पतरस 5:7। आज के सुसमाचार वचन के साथ में हम देखने को पाते हैं यीशु ऐसा ही जो कि मर गए थे उनको जिलाया था, जैसा हम देखते हैं जायर की बेटी को, उसी प्रकार लाजार को। आज हम भी जबकि इस प्रकार की परिस्थिति जो दूसरों की है उसको देखते हैं, जबकि उनको परमेश्वर के पास लाते हैं, अपने उपस्थिति में उनको रखते हैं, तो जरूर ही वे भी अपना दिन प्रतिदिन का जीवन में जरूर ही यीशु को देखेंगे, यीशु के बारे में जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने पापों के लिए पछतावा करेंगे, मन फिराएंगे और इस तरह से आत्मिक मृत्यु से बचेंगे और आगे चलते हुए सनातन मृत्यु से भी वे बच जाएंगे और इस तरह से आश्रित होते हुए पिता परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिक से आशीष देंगे। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज हम सबों को तेरा वचन सुनने दिया। आज हम देखने को पाते हैं विधवा माँ का एक लौटा जवान बेटा मर गया और जरूर ही वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती है, वो चिंता में आती है कि उसका आगे जीवन कैसा रहेगा और इसी कारण से बहुत ही दुखित है, शोकित है, इसलिए बहुत जोर जोर से रो रही है, छाती पीट रही है और उसकी उस दशा को देख करके जरूर यीशु उसके ऊपर में तरस खाता है और हम देखने को पाते हैं उसका बेटा को जिलाता है, जिस कारण से वहाँ आनंद का माहौल आता है और यीशु को एक नबी के रूप में पहचानते हैं कि हमारे बीच में एक नबी उठ खड़ा हुआ है क्योंकि इस प्रकार का काम करता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम भी इस संसार में अपने आप को पाते हैं क्योंकि हर तरह से हम उस मृतक के समान हो गए हैं। आज हमारी चिंता बढ़ गई है हर मायने में और इस तरह से हम देखने को पाते हैं कितने परिवार में माता पिता अपने बच्चों के कारण से रो रहे हैं, इसलिए कि वे पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, अपने लिखे चलते हैं और पिता परमेश्वर वे हर प्रकार के रोग और दुख में पड़ते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ में होते हुए हमारी अगुवाई सहायता कर, जैसे कि हम उनके समीप जाएं, उनको तेरे समीप लाएं, उनके लिए दुआ प्रार्थना करें, उनके लिए अच्छा माहौल लाएं, उनको तेरा वचन सुनाने पाएं और इस तरह से पिता परमेश्वर सुंदर संगति में रखते हुए हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास लाते हुए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा सुंदर रूप से करने पाए। इसलिए प्रार्थना करते हैं हम में से एक ही जन को पद आत्मा से अगुवाई और सहायता करें। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठा है कृत्य स्मृतियों के मन और हृदय की रक्षा करेगी। अक्षर आमीन।
आराधना के लगातार हम लोग तीसरी गीत गाएंगे शिक्षिवाणी से, गीत नंबर 334। शिक्षिवाणी गीत नंबर 334। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्त तारनहार, दूर फैलाएं बात अनमोल, यीशु ख्रिस्त तारनहार। इसी गीत में हम लोग गानार्पण करेंगे। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। करुण निधान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम सबों को तूने भला चंगा प्रदान किया है और इसी कारण से आज हम तेरी आराधना स्तुति महिमा कर पाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जरूरी हमारे बीच में ऐसा माहौल आया है जिस कारण से हम गिरजाघर नहीं खुल पा रहे हैं, तेरे पवित्र गीतों को नहीं गा पा रहे हैं, तेरा वचन नहीं सुन पा रहे हैं। और आज हम देखते हैं हमारे भाई बहन भी, जबकि गिरजा घर में गिरजा नहीं होता है तो तेरी स्तुति महिमा के लिए जब कि घर घर में होता है वहाँ उपस्थित नहीं होते। और आत्मा से उनको चला कि जब भी कि इस प्रकार का माहौल है, फिर भी हम सबों को इकट्ठा होने के लिए और तेरा वचन सुनने के लिए, तेरे पवित्र गीतों को गाने के लिए और पिता परमेश्वर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जबकि हम अच्छी तरह से उठबैठ करते हैं, तो जरूर ही हम सबों कोई मना नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा माहौल हम सबों में बना जिससे कि हम हरदम याद करें कि तू हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा पालनहार तारनहार है। और इसको समझते हुए हम ये भी महसूस करने पाए कि ऐसे समय में भी तो हमारी देखभाल करता है
और इस तरह से समय पर में हम सबों को खाने को देता है, हर प्रकार के रोग और दुख से हमें दूर रखता है और सुंदर रूप से रहते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर इसलिए तो सबों के साथ मिला करके सबों की अगुवाई और सहायता करे। पिता परमेश्वर हमें से एक जन को अगुवाई सहायता कर, जिससे कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार का माहौल मिलता है, इकट्ठा होने का नसीब मिलता है, हम इकट्ठे हुए तेरे पवित्र गीतों को गाएं, तेरा वचन सुने और अपने विश्वास में हम आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, जबकि अभी इस प्रकार की दशा है तो हम देखने को पाते हैं आज हमारे लिए तंगी हालत है। आज लोग ठीक से सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि पिता परमेश्वर लोग गिरजा में जमा नहीं होते हैं, आराधना में शामिल नहीं होते हैं और इस प्रकार के दान देन को नहीं दे पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम सबों को कलीसिया को चलाना है, इसलिए पिता परमेश्वर तू अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम कलीसिया को चलाने के लिए जो कठिन पीड़ा उठाया है, पिता परमेश्वर उस भार को अच्छी तरह से समझें और पिता परमेश्वर हम जरूर ही जो भी हमारे दान देन है इसको दे पाए समय पर में, और इस तरह से पिता परमेश्वर हमारी दशा सुधर सके और पिता परमेश्वर कलीसिया अच्छी तरह से आगे बढ़ने पाए। इसलिए जितने भी अधिकारी हैं तो सबों के साथ होकर के सबों की अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम सब मिल करके ऐसा माहौल प्रस्तुत कर पाए जिसके कारण से हम तेरी आराधना स्तुति महिमा हरदम करने पाए, या हर प्रकार के रोग और दुख से हम दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जगदा निवासी सेक्टर 6 मंडली के ख्रिस्ट सुदर्शन कंडुलना, जो कि दिल्ली मार्केट राउरकेला में एक दुकान घर बना पाए हैं, और उनका बेटा ख्रिस्त विल्सन कंडुलना जिसका उम्र 20 साल है, वह बीते समय में बहुत बीमार में था, लेकिन अब इस लॉकडाउन के समय में ईश्वर पिता उसकी रक्षा रखवाली की और वो अभी भला चंगा तेरे ही कारण से पाया है। इसलिए उस परिवार के लिए परिवार के साथ में तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो ऐसे समय में भी उसका वैद और डॉक्टर ठहरा, उसकी सेवा शुद्धि तूने किया और इस तरह से समय पर में चंगापन पाया। उसी प्रकार पिता परमेश्वर सुदर्शन कंडुलना भी दिल्ली मार्केट राउरकेला में एक दुकान घर बना पाया, जो कि जीविका का एक साधन है। और यदि पिता परमेश्वर उस दुकान को भी अच्छी तरह से चलाते हुए इसके द्वारा परिवार हरदम आश्रित होने पाए, इसलिए पिता परमेश्वर उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर और उनके जीवन में आते हुए उनको आशीष भर दे। पिता परमेश्वर उसी प्रकार सेक्टर 6 मंडली के BN सामत बीते दिनों में वायरल फीवर से पीड़ित थे, अब तेरी दया के कारण से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो भी तेरा धन्यवाद करना चाहता है पिता, उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर और पिता परमेश्वर उस वायरल फीवर जो उनको था अभी भी शरीर के किसी कोने में रहा हो तो उसको दूर हटा, और इस तरह से पिता परमेश्वर भला चंगा को प्रदान कर हर मायने में, और इस तरह से वो अपना काम अच्छी तरह से करने पाए और तेरा धन्यवाद करने पाए।
उसी प्रकार सेक्टर 6 मंडली के ख्रिस्ते नामलेन तथा संदीप जोजो की गोद में दिनांक 15/9/20 को दो ने एक बालिका दान दिया है। और पिता परमेश्वर वे माँ और बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की अर्जी किए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि नामलेन जो कि मृत्यु के साथ लड़ाई लड़ रही थी, उसकी प्रार्थना को तूने सुना, उसको शक्ति प्रदान किया और इसी कारण से तूने 15/9/2020 को एक बालिका दान दिया। और पिता परमेश्वर आज उस कारण से कमजोर हालत में है, इसलिए माँ और बेटी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। उनको आशीष भर दे, हर प्रकार के बड़े बड़े रोग से उनको दूर कर, जिससे कि समय पर में चंगापन पाते हुए तेरा धन्यवाद करने पाए। और पिता परमेश्वर संदीप जोजो के साथ में भी तो हो, जिससे कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन में इकट्ठे होते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के दान को संग्रह कर पाए, उसमें तू अधिक से आशीष दे। और इसी प्रकार का जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं और तेरा वचन सुनते हैं, तेरे पवित्र गीतों गाते हैं और मुख्य दान तथा भिन्न भिन्न प्रकार के दान कलेक्शन करते हैं, सभी दानों में और देनों में तो ही अधिक से आशीष दे, जिससे कि हम सुचारू रूप से दानों को चाहे देनों को दे पाए और कलीसिया आगे बढ़ने पाए। इसलिए एक ही जन को बहुत आत्मा से अगुवाई सहायता कर। पिता परमेश्वर, तो जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण से आज हम हर प्रकार से डरे हुए हैं। और पिता परमेश्वर, आज दिन पर दिन ऐसे कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी मर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, लोगों का टेस्ट हो रहा है, वे भी पॉजिटिव में पाए जाते हैं, लेकिन तब पिता परमेश्वर इसके लिए किसी प्रकार का टैबलेट, इंजेक्शन, वैक्सीन नहीं बनाया गया है। और इसी कारण से पिता परमेश्वर बहुत कोई सही इलाज नहीं पाने के कारण से, सही सेवा नहीं पाने के कारण से पिता परमेश्वर उनको इस संसार से विदा होना पड़ता है। प्रार्थना करते हैं जो भी क्वारंटाइन में जहाँ कहीं भी रहते हैं, पिता परमेश्वर उनकी सेवा टहल अच्छी तरह से होने पाए। और जो कुछ भी दवा दे रहे हैं उसके द्वारा पिता परमेश्वर समय के पूर्णता में चंगापन पाने सकें। हम जो स्वस्थ हैं तो सबों के साथ में होते हुए सबों को आत्मा से अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम ऐसे समय में जो नियम हम सबों को दिया गया है उसका पालन करते हुए सरकार का साथ दें और पिता परमेश्वर कोरोना से हम दूर होने पाए और स्वस्थमय जीवन व्यतीत करते हुए तेरा जय जयकार करने पाए। समय पर में जरूर ही हमारे लिए गिरजाघर खुले, हम इकट्ठा हो पाए और पिता परमेश्वर तेरी महिमा का गीत गाने सके। इसलिए तू सबों के साथ रहते हुए सबों की अगुवाई और सहायता कर। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे ही जो स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दे और हमारा पदों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना पदों को क्षमा करते हैं। और हम परिश्रमता परंतु बुराई छुड़ा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्मा सदा तेरी है। आमीन।
विश्वासी और दीन से परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवी और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु साहब, आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।